मुअज़्ज़ज़ सामिईन, गुज़श्ता खुतबा जुमअतुल मुबारका में आपने सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत से इस्तिक़ामत फ़िद्दीन के हवाले से चंद गुज़ारिशात समाअत फ़रमाई थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत हमें दीन पर कायम रहना और दीन में इस्तिक़ामत अख्तियार करना किस तरह सिखलाती है। आज मैं आपके सामने सूरह शुआरा सूरा नंबर 26 आयत नंबर 69 और इससे आगे की कुछ आयात वो आपके सामने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत और सीरत के हवाले से रखना चाहूँगा। और उन आयात में भी इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो दावत तौहीद में अल्लाह अहकमुल हाकिमीन का जो तारुफ़ पेश किया कि मेरा रब कैसा है, उसमें से सिर्फ चंद बातें उन्होंने पेश की अल्लाह के तारुफ़ के तौर पर। तो आज के खुतबा में हम वो देखेंगे और अपना मवाजना करेंगे कि आज जिस मुआशरे के अंदर हम रहते हैं, क्या हम अक़ीदा तौहीद और मिशन अंबिया के ऊपर कायम हैं या नहीं है। क्योंकि तमाम आमाल की जो बुनियाद है, असास है, वो अक़ीदा तौहीद है। अगर इंसान का अक़ीदा मज़बूत होगा, तौहीद पर वो कायम होगा, शिर्क से वो बरी होगा, बरात का इज़हार करेगा, तो ये इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का बुनियादी नुक्ता है। तौहीद की दावत और शिर्क से बेजारी, नफ़रत, और तौहीद की सिर्फ अपनाना ही नहीं, उसकी दावत भी। वो तो कुरान मजीद के अंदर कई मकामात पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत को और उनकी दावत तौहीद को पेश किया है। लेकिन सिर्फ इस मकाम पर चंद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तारुफ़ के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है। तौहीद एक ऐसी चीज़ है, अक़ीदा तौहीद, के तमाम अंबिया किराम सलावतुल्लाहि व सलामुहु अलैहिम अजमईन, उनकी दावत का मरकज़ी और बुनियादी जो नुक्ता था वो यही था। सूरह अंबिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, कि आपसे पहले हमने जितने भी अंबिया और रसूल मबऊथ फरमाए हैं, तमाम अंबिया और तमाम रसूल का जो दावत थी वो यही थी कि अल्लाह के अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है। और शिर्क एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह भी फरमाया वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका, आपकी तरफ और आपसे कबल अंबिया और रसूल की तरफ ये वही की गई है। क्या वही की गई है? लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक, कि कोई भी नबी, सबकी तरफ ये वही हुई है कि अगर आपसे शिर्क का सुदूर हो गया, जो कि नामुमकिन है, नहीं हो सकता। अंबिया दावत तौहीद के लिए तो आए हैं, उनकी तरबियत खुद अल्लाह ने की होती है, लेकिन दुनिया को बतलाने के लिए अगर आपसे शिर्क का सुदूर हो गया लयहबतन्न अमलुक, तो आपके सारे आमाल को बातिल कर दिया जाएगा। तो आमाल की कबूलियत का, इंसान का अल्लाह के यहाँ कामयाब होने का जो असास है, बुनियाद है, वो किस चीज़ के ऊपर कायम है? अक़ीदा तौहीद के ऊपर कायम है। तो ये जो मकाम है जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, सूरह शुआरा सूरा नंबर 26 आयत नंबर 69, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वत्लु अलैहिम नबअ इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खबर वो इन पर तिलावत कीजिए। वत्लु अलैहिम नबअ इब्राहीम इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिहि मा तअबुदून, जब उन्होंने अपने बाप से और अपनी कौम से ये कहा था मा तअबुदून, तुम किसकी इबादत करते हो। कौम के साथ मुकालमा सूरह अंबिया के अंदर मौजूद है। ये बाप के साथ मुस्तकिल पूरा मुकालमा और उनको जो दावत दी गई है सूरह मरियम के अंदर तफसील के साथ मौजूद है। अब उसको अभी बयान नहीं करे, वक्त नहीं है। बहरहाल किस चीज़ की इबादत करते हो? क़ालू नअबुदु अस्नामन, उन्होंने कहा हम बुतों की इबादत करते हैं। फनज़ल्लु लहा आकिफीन, और इनके लिए इतिकाफ़ करते हैं। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा क़ाल हल यस्मऊनकुम इज़ तदऊन, क्या ये क्वालिटियाँ इनके अंदर मौजूद हैं? कौन सी क्वालिटियाँ? हल यस्मऊनकुम, क्या ये तुम्हारी पुकार सुनते हैं?
इज़ तदऊन, जब तुम इनको पुकारते हो। सुनते हैं। अब जवाब क्या था? कोई नहीं। आज भी हम जिन दरख्तों के और जिन पत्थरों के और जिन कब्रों के पुजारी बन चुके हैं, मुजावर बन चुके हैं, चक्कर लगाते हैं उनके गिरदो नवा, नमक चाटते हैं उनका, हाल यस्माऊनकुम, क्या ये हमारी पुकार सुनते हैं? अल्लाह ने तो फरमाया वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह, सूरह अहकाफ में, उससे बड़ा गुमराह कौन है जो अल्लाह के अलावा ऐसी हस्तियों को पुकारते हैं। ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक वो उसकी पुकार का जवाब नहीं दे सकते। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, उनको तो पता ही नहीं उनको किसी ने पुकारा है, वो इनकी दुआ और पुकार से गाफिल और बेखबर पड़े हुए। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा हल यस्माऊनकुम, क्या सुनते हैं? इज़ तदऊन, जब तुम पुकारते हो। औ यनफऊनकुम औ यदुर्रून, या ये तुम्हें नफा देते हैं या तुम्हें नुकसान देते हैं। कोई अल्लाह के अलावा नफा और नुकसान का मालिक? कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा, ए हबीब आप कह दीजिए मैं अपने नफ़े और नुकसान का भी मालिक। अल्लाह के अलावा नफा नुकसान का कोई मालिक है? क्या तुम्हें कोई नफा देते हैं या नुकसान देते हैं? अब जवाब क्या था? वही जो अंधे की लाठी और डूबते का तिनका। क्या है? क्यों पुकारते हो? सुनते हैं, जवाब देते हैं, नफा देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। क्या दलील है? क्या क्वालिटीज हैं? क्या है? बल वजदना आबाअना कज़ालिका यफ़अलून। अब कोई दलील नहीं है, कोई बात नहीं, तो एक ही बात होती है जो डूबते को तिनके का सहारा है कि हमने अपने बाप दादा को पाया है, पुराने हमारे अबाव अजदाद वो इसी तरह करते थे। अबाव अजदाद की बात अल्लाह ताला ने फरमाया ना, अवलौ काना आबाउहुम ला यअक़िलून शैअन वला यहतदून, अगर जो उनके बाप दादा कुछ भी ना समझते हो, कोई हिदायत ना पाते हो, फिर भी बाप दादा। अल्लाह ने दीन अपने अंबिया के ज़रिए सिखाया है और किताबों का नुज़ूल फरमाया है। किसी के लिए मायारे हक उसके बाप और उसके दादा को नहीं बनाया। अगर बाप दादा हक और सदाकत की दलील होती तो दुनिया में बातिल है कहाँ? अगर कोई हिंदू है तो बाप उसका हिंदू, अगर कोई ईसाई है तो बाप उसका ईसाई है, कोई मजूसी है तो उसके अबाव अजदाद मजूसी, तो फिर सारे ही हक हो गए। इसलिए फरमाया अफरअयतुम मा कुंतुम तअबुदून, क्या ख्याल है तुम्हारा जिनकी तुम इबादत करते हो, अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून, सिर्फ तुम ही नहीं, तुम और तुम्हारे साबका अबाओ अजदाद, फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली, ये मेरे दुश्मन है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत क्या थी? तुम ये जो बुत अपने हाथों से तराश कर मुजस्मे बना के मूर्तियां इनकी इबादत करते हो, मुजाविर बनते हो, तवाफ करते हो इनका, मा कुंतुम ताबुदून, जिसकी भी तुम अल्लाह के अलावा इबादत करते हो, अंतुम, तुम भी, व आबाउकुमुल अक़दमून, और तुम्हारे साबका अबाओ अजदाद, फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली, ये मेरे दुश्मन है, इल्ला रब्बुल आलमीन, सवाए रब्बुल आलमीन के। यानी अगर तुम में से कोई रब्बुल आलमीन की इबादत करता है तो रब्बुल आलमीन तो मेरा दोस्त है। अगर कोई रब्बुल आलमीन के अलावा यानी तराशीदा बुतों का पुजारी है, मुजाविर है, तवाफ करने वाला है, तो ये मेरे दुश्मन है। ये है बरात शिर्क से ला ताल्लुकी। सूरह मुम्तहिना की आयत मैंने पिछले जुमे में आपके सामने रखी थी, इन्ना बुराअउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह, तुम जिसकी भी अल्लाह के अलावा इबादत करते हो हम उससे बरी हैं। कब तक? हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदा, जब तक अकेले अल्लाह के ऊपर तुम्हारा ईमान नहीं हो जाता तब तक हमारा उससे ला ताल्लुकी है, बेदारी है। का सवाए रब्बुल आलमीन के सब मेरे दुश्मन हैं। अब जो बात मैं करना चाहता था कि अब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहु व तआला का तारुफ करवाया, कौन रब्बुल आलमीन है और कौन इबादत के लायक है और किसके सामने झुका जाए, किसके सामने नजर नियाज और किसकी इबादत की जाए।
मेरा रब्बुल आलमीन दोस्त है। कौन रब्बुल आलमीन? अल्लज़ी खलक़नी फहुवा यहदीन। पहली बात बयान की, वो रब्बुल आलमीन जिसने मुझे पैदा किया और वही मुझे हिदायत देता है। हिदायत भी वही देगा और पैदा भी उसी ने किया। ये पहले तारुफ की बात है और ये बड़ी अहम बात है। दुनिया का कोई भी काफिर सवाए दहरी व मुल्हिदों के, और कोई भी मुशरिक और किसी भी दीन को मानने वाला जिसने जिसको भी अल्लाह का शरीक ठहराया है, वो ये बात जरूर मानता है कि पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। कोई ये नहीं कहता कि पैदा किसी और ने किया। एक है तौहीद रुबूबियत। मुशरिकीन मक्का तौहीद रुबूबियत को मानते थे। अगर उनसे पूछा जाए तुम्हारा खालिक कौन है, तो कहते अल्लाह। किसी और ने पैदा किया? नहीं। आसमान जमीन बनाने वाला कौन? वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न अल्लाह। वो क्या कहते हैं? कौन है? अल्लाह। अम्मन यमलिकुस समअ वल अबसार व मन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व कौन है जो समात व बसारतों का मालिक, जिंदे को मुर्दे से और मुर्दे से जिंदा को निकालने वाला है? वो क्या कहते हैं? फसयक़ूलून अल्लाह। ये सारे काम अल्लाह करता है। वला इन सअल्तहुम मन खलक़हुम, इनसे पूछो तुम्हें किसने पैदा किया, क्या कहते हैं? लयक़ूलुन्न अल्लाह। लेकिन उलूहियत की बात जब आती है कि इबादत भी सिर्फ उसी की करो जिसने पैदा किया है, फिर वो नहीं मानते। कहते नहीं, इबादत के लिए फलां बुत भी है, फलां भी है, फलां भी है, औलाद देने वाला फलां भी है, शिफा वहाँ से भी मिलती है, और हिदायत फलां भी देता है, दुआ पुकार फलां के आगे भी की जाती है, ये एलची है, ये मुंशी है, ये सिफारशी हैं, ये फलां है, ये फलां है। लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। इसलिए नहीं मानते इनको इबादत, इसलिए नहीं करते कि ये खालिक है, ये मालिक है, इन्होंने पैदा किया, इसलिए नहीं, इसलिए करते हैं ये उस अल्लाह के करीब कर देंगे हमें, ये उसके अता करदा खजानों के मालिक है, ये उसके साथ साझी है, शरीक है। हाँ, बनाने में कोई शरीक नहीं। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर कई ऐसे सवालात भी किए। अम लहुम शिरकुन फिस समावात। बताओ दुनिया कायनात का कोई मुशरिक हो, काफिर हो, जिसका ये दावा हो, कहता हो आसमान की तख्लीक में एक इंच टुकड़े का भी अल्लाह के साथ कोई शरीक है। अम लहुम शिरकुन फिस समावात। कोई है? कोई। जमीन बनाने में ला यख्लुकू दुबाबन, मक्खी तक किसी ने नहीं बनाई। एक चीज भी अल्लाह के अलावा कोई तख्लीक नहीं कर सकता। जब खालिक वो है, बनाई उसी ने है, मालिक भी वही है, फिर इबादत के लायक कौन हुआ? तो अल्लाह ताला ने तौहीद रुबूबियत को दलील बनाया है तौहीद उलूहियत का, कि अल्लज़ी खलक़नी, वो है जिसने मुझे पैदा किया। अब बताओ पैदा करने वाला कौन है? मुशरिकीन मक्का भी कहते हैं अल्लाह ने पैदा किया, ईसाई और यहूदी भी कहते हैं अल्लाह ने पैदा किया, मजूसी भी कहते हैं अल्लाह ने पैदा किया, बुत परस्त भी कहते हैं अल्लाह ने पैदा किया। जब पैदा करने वाला वो है, खालिक वो है, तो फिर इबादत के लायक भी सिर्फ और सिर्फ वही हो सकता है। तो पहली क्वालिटी, इबादत के लायक वही हो सकता है जो खालिक हो। जो खालिक ना हो वो कभी भी इबादत के लायक नहीं हो सकता। अब बताइए दुनिया में और कोई खालिक है? कोई खालिक नहीं। तो पहली बात बताइए अल्लाह का तारुफ, अल्लज़ी खलक़नी, जिसने मुझको पैदा किया। अब कौम क्या कहती कि हमें पैदा भी, तो वो भी ये मानते थे अल्लाह ने पैदा किया, बाप भी मानता था पैदा करने वाला अल्लाह है। और ये जो दावत और नमूना बयान किया जा रहा है मुशरिकीन मक्का और बाद में आने वाले लोगों को, वो भी ये तस्लीम करते हैं खालिक सिर्फ अल्लाह है। तो ये तारुफ कराया। वो इबादत के लिए मैं किसी बंदे की तरफ नहीं बुला रहा, किसी मखलूक की तरफ नहीं बुला रहा, बंदों के खालिक रब की तरफ बुला रहा हूँ जो पैदा करने वाला है। और दूसरी बात, फहुवा यहदीन, वही हिदायत देता है। हिदायत का इख्तियार किसके हाथ में है? अल्लाह के अलावा कोई हिदायत, इसमें कलमा हसर भी है, फहुवा यहदीन, वही हिदायत देने वाला है, वही रास्ता दिखाने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किया, पैदा करने के बाद हिदायत भी उसी ने दी। अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा।
हिदायत भी वही देता है। रब्बुनल्लज़ी आता कुल्ल शैइन खल्क़हु थुम्मा हदा, हिदायत भी उसी के हाथ में है। और यहां भी फरमा रहे वहुव यहदी, वही हिदायत देगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 की आयत नंबर 35 में फरमाया कुल हल मिन शुरकाइकुम मन यहदी इलल हक़, कह दीजिए क्या तुम्हारे शुरका में कोई ऐसा है जो हक की रहनुमाई करता हो? कुलिल्लाहु यहदी इलल हक़, फिर कह दीजिए अल्लाह यहदी, अल्लाह ही हिदायत करता है हक की तरफ। कुलिल्लाहु यहदी इलल हक़ अफमन यहदी इलल हक़ अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा, क्या वो शख्स हक की रहनुमाई कर सकता है जो खुद हिदायत का मोहताज है? वो कुछ नहीं कर सकता जब तक उसकी रहनुमाई ना की जाए, उसकी रहनुमाई और उसको हिदायत ना दी जाए। वो खुद मोहताज हिदायत है, वो किसी और को हक की रहनुमाई हिदायत नहीं दे सकता। यहाँ पर एक बुनियादी बात समझने वाली है। एक है हिदायत मंजिल मकसूद तक पहुँचाना, ये हिदायत अल्लाह के अलावा कोई भी नहीं दे सकता। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहू व मन युद्लिल फला हादिय लहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर खुतबा में फरमाते जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं, और जिसे अल्लाह हिदायत दे दे उसे दुनिया सारी मिलकर भी गुमराह नहीं कर सकती। हिदायत अल्लाह से मांगनी चाहिए। एक है हिदायत मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना, ये कौन करता है? ये किसके इख्तियार में है? सूरह क़सस में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया आयत नंबर 56 में इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, बेशक आप हिदायत नहीं दे सकते जिसे आप चाहते हो। इन्नका ला तहदी, आप हिदायत नहीं दे सकते मन अहबब्ता, जिसे आप पसंद करते हो। वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत से नवाजता है। तो हिदायत किसके इख्तियार में है? अल्लाह के। एक है रास्ता बतलाना कि ये रास्ता जाता है सीधा जन्नत की तरफ, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ड्यूटी थी। जैसे फरमाया व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम, बेशक आप रहनुमाई करते सीधे रास्ते की तरफ। एक है रास्ता बतलाना, बताना, सिखाना, ये राह है जो सीधी है, ये रहनुमाई करना हिदायत। इन्नका ला तहदी, आप रहनुमाई करते हैं। और जहां फरमाया इन्नका ला तहदी, आप हिदायत नहीं दे सकते, वो पकड़ के मंजिल मकसूद तक तोड़ पहुंचा देना, यानी हिदायत वाला कर देना और सुरखरू और कामयाब कर देना, ये किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। ये दो बुनियादी फर्क याद कर लें। अगर ये हिदायत मंजिल मकसूद तक पहुंचा देना और ईमान को सीने के अंदर डाल देना, ये किसी इंसान के बस में होता, नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को हिदायत दे देते। अगर किसी नबी के इख्तियार में होता, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने वालिद को दे देते, लूत अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को हिदायत दे देते, और नबी अलैहिस्सलाम अपने चचा अबू तालिब को दे देते। ये अंबिया के करीबी तरीन लोग हैं। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, सगा बेटा लख्ते जिगर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद है, हिदायत के बगैर दुनिया से गया। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी कुफ्फार के साथ गर्क हुई है, हिदायत नहीं मिली। रास्ता बतलाते रहे, सिखाते रहे, कहते रहे ये हिदायत वाला रास्ता है, लेकिन दिल में ईमान डाल सके? नबी अलैहिस्सलाम अपने चचा को आखिरी सांसों में भी कह रहे हैं, आखिरी सांसों में भी कह रहे हैं, चचा कलमा पढ़ ले, रब के हां दलील के तौर पे पेश करूंगा। मेरे चचा ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा था, लेकिन चचा फअबा यक़ूला ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का इनकार करके फौत हो गए। ये तो बाद में लोगों ने इख्तलाफी मसला बना दिया है। हकीकत यही है कि अबू तालिब की बड़ी कुर्बानी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, लेकिन कलमा पढ़ने से फौत होते वक्त इनकार करके ही गए। तो बहरहाल हिदायत अल्लाह के इख्तियार में है, इसलिए फरमाया कुल हल मिन शुरकाइकुम मन यहदी इलल हक़, बताओ तुम्हारे शुरका में कोई है जो हक की रहनुमाई करता हो? अब खुद ही फरमा दिया कुलिल्लाहु यहदी इलल हक़, कह दीजिए अल्लाह ही हिदायत देता है, राह दिखाता है हक का। जिसे खुद हिदायत की जरूरत हो वो दूसरों को हिदायत नहीं दे सकता है।
और हिदायत का फ़र्क भी मैंने आपके सामने रख दिया। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किया, पैदा करने के बाद रहनुमाई भी उसी ने की, और रहनुमाई के लिए आसमान से रसूलों को किसने भेजा? अल्लाह ने। किताबें किसने नाज़िल की हिदायत के लिए? शराए और शरीयत किसने मुकर्रर की? अल्लाह ने। कायनात का दकीक और मुस्तहकम निज़ाम ये किसने दिया? हमारी रहनुमाई और हिदायत के लिए। कि अगर हम आफाकी दलाइल के अंदर भी देखें, अपने पैदा करने वाले को पहचान सकते हैं। अल्लाह किताबें नाज़िल करके हिदायत दी, रसूलों को भेज के हिदायत दी, शरीयत मुकर्रर करके हिदायत दी, हक़ और बातिल की तमीज़ दे के, समा बसारत फ़ुक़ाहत दिल की ये दे के हमें दुनिया के अंदर भेजा कि हक़ को तलाश कर लो। और कायनात का ये दकीक और मुस्तहकम निज़ाम बनाया, और इसके अलावा अल्लाह ने कई हिदायतें की। आप देखें वहदैनाहुन नजदैन, बच्चा अभी पैदा हुआ है, दुनिया जहान का उसे कुछ पता नहीं, कुस्तान से दूध पीना उसे किसने रहनुमाई की है? वहदैनाहुन नजदैन। ये परिंदा है, हवाओं में उड़ता है, रहनुमाई किसने की? किसने सिखाया? बतख पानी में तैर लेती है, सिखाने वाला कौन है? दरिंदों को शिकार करना सिखाया किसने? चरिंदों को चीर फाड़ करना किसने सिखाया? सूरज है, चांद है, सितारे हैं, कहकशाएं हैं, बादल हैं, हर एक का अपना मुतय्यन रास्ता है और उसी की तरफ उनका रुख है और चलते हैं। ये इनकी रहनुमाई और हिदायत देने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इसलिए फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। आप जिसे चाहे हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह चाहे तो हिदायत दे देता। कि जिसने मुझे पैदा किया और वही मुझे हिदायत देता है। और तीसरी चीज वल्लज़ी युतइमुनी वयस्कीन, वही है जो मुझे खिलाता है और जो मुझे पिलाता है। यानी रोजी रोटी का मालिक कौन है? ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम दावत दे रहे हैं। अब देखिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, पिछले जुमे में आज पढ़ी, सूरह इब्राहीम के अंदर भी मौजूद है, सूरह बकरा के अंदर भी मौजूद है। वरज़ुक़ अहलहू मिनत थमरात, अल्लाह इस मक्का के बासियों को फलों के अंदर रिज़्क़ अता फरमा और उसमें बरकत अता फरमा। वरज़ुक़ अहलहू, रिज़्क़ अता फरमा इनके रहने वालों को फलों की। रिज़्क़ अल्लाह से मांगा जा रहा है। क्या सिखलाया? रोजी और रोटी कहाँ से मिलेगी? कुल मन यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समाई वल अर्ज़, कौन है आसमानों ज़मीन से तुम्हें रिज़्क़ देता है? कौन है? इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा अल्लाह यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ मिन इबादिही व यक़दिर। बहुत सारी आयात है कि रोजी रोटी का मालिक और रोजी देने वाला भी अल्लाह है। सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 की आयत नंबर 17 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना तअबुदूना मिन दूनिल्लाह, बेशक जिनकी तुम अल्लाह के अलावा इबादत करते हो, ला यमलिकूना लकुम रिज़्क़ा, तुम्हारे रिज़्क़ के मालिक नहीं है, ये तुम्हारे रिज़्क़ के मालिक नहीं। फब्तगू इंदल्लाहि रिज़्क़ा, अल्लाह ही से रिज़्क़ तलाश करो और उसकी की इबादत करो, उसका शुक्र बजा लाओ और उसी की तरफ तुम लुटाए जाओगे। अब यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला नफी कर रहे हैं, कायनात में कोई और तुम्हारी रोजी और रोटी का मालिक नहीं हो सकता, है ही नहीं। रोजी रोटी और रिज़्क़ का तुम्हारा बंदोबस्त करने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने यह भी फरमाया अगर अल्लाह आसमान से तुम्हारी रोजी रोक दे, कोई तुम्हारा शरीक है तुम्हें रोजी दे के दिखाया है कोई? फातिर में भी आयत नंबर 3 में फरमाया हल मिन खालिकिन गैरुल्लाहि यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समा। ये जो लोग कहते हैं ना, कई आपने क्लिप सुने होंगे, कहता है मैं अली के दर का मांगता हूँ, मैं दुनिया में भी अली से रिज़्क़ लेता हूँ, क़यामत वाले दिन भी मैं कहूँगा महशर में माद अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह के मैं अली से रिज़्क़ लेता था। और कोई कहता है तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। कोई कहता है ख्वाजा के दर पे पलता है सारा जमाना, ये ख्वाजा के दर से रोजियां लेता है, यहाँ से पलता है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नास, ओ कायनात के लोगों, उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की नेमत को याद करो जो तुम्हारे ऊपर है। हल मिन खालिकिन गैरुल्लाहि यर्ज़ुक़ुकुम मिनस समा, क्या कोई खालिक ऐसा भी है जो अल्लाह के अलावा हो, आसमान से तुम्हें रोजी देता हो?
अल्लाह ने कहा लोगों कोई भी आसमान से तुम्हें अल्लाह के अलावा रोजी देने वाला नहीं है। रोजी रोटी का मालिक भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दावत है, वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, रोजी रोटी का मालिक खाने और पिलाने वाला भी वही है। जो खुद खाने का मोहताज हो वो किसी को खिलाने वाला नहीं हो सकता। अब अगली बात बयान फरमाइए, वइदा मरिस्तु, अब तारुफ करवा रहे हैं ना, अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदी, पैदा किया हिदायत भी वही देगा और वही है जो खिलाता है पिलाता है। आगे फरमाया वइदा मरिस्तु फहुव यशफी, जब मैं बीमार पड़ जाता हूँ वही मुझे शिफा अता फरमाता है। अब यहाँ पर अब देखें, बीमारी और शिफा दोनों का खालिक कौन है? लेकिन यहाँ बीमारी की निस्बत अपनी तरफ की, क्यों? क्योंकि ये अदब का तकादा है, शर की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं करनी। शर और खैर दोनों का खालिक अल्लाह है, लेकिन ये अदब हमें सिखाया गया है, वश्शर्रु लैसा इलैका, शर की निस्बत अल्लाह की तरफ नहीं करनी। सही मुस्लिम की रिवायत भी मौजूद है और भी कुछ आयात हैं कि जिनमें शर की निस्बत नहीं की गई। और यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी उसी अदब को मलहूज़े खातिर रखा, जब मैं खाने में बेइतदाली हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि कोई आदमी भूखा नहीं मरता, ज़्यादातर अमवात ज़्यादा खाने से होती है। ये तो आपने सुना होगा ना, हैज़े के साथ फलाना मर गया, तो खाने में बेइतदाली हो जाए, इजाफी खाया जाए तो क्या हो जाता है? मौत भी वाक़ई हो जाती है। तो जब तेरा दिया हुआ रिज़्क ज़्यादा खा ले बंदा तो फिर क्या हो जाता है? बीमार भी हो जाता है। वइज़ा मरिस्तु, और जब मैं बीमार हो जाऊँ, फहुव यशफी, तो मुझे शिफा कौन देता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अब ये शिफाएँ कहाँ से हमने हासिल करनी है? असबाब इख्तियार कर सकते हैं आप, दुआई इस्तेमाल करें। अल्लाह ने जब बीमारी उतारी है, सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक, तो शिफा भी किसने उतारी है? कोई बीमारी अल्लाह ने ऐसी नहीं उतारी जिसकी शिफा अल्लाह ने ना नाजिल की। हर बीमारी की शिफा अल्लाह ने नाजिल की है, किसी खाने में, किसी जड़ी बूटी के अंदर, कई नबातात के अंदर, किसी आबो हवा के अंदर, ये अल्लाह ने उसकी शिफा उतारी होती है। वो अलग बात है हम उस तक पहुँचे या ना पहुँचे, वरना जो भी दुनिया में बीमारी है अल्लाह ने उसकी शिफा उतारी हुई है। अब एक आदमी खाता है, दूसरा आदमी भी खाता है, एक को शिफा मिल गई दूसरे को नहीं मिली, क्यों? शिफा किसके इख्तियार में है? अल्लाह के। लेकिन हमारा क्या तरीक़ाकार है? हम काली हंडिया से शिफा मांग रहे होते हैं, हम फिरोजे, मन के धागे, छल्ले, इनसे कह रहे होते हैं बीमारियां टलती हैं। और बसों के अंदर जनाब हजरत साहब 100 साल से ऊपर का अरसा हो गया, फौत हो गए, अभी तक उसका छल्ला है जी, ये पहन लो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। दुनिया जहान की जितनी बीमारियों के उसको नाम आता होता है, वो नाम बोलता है, फुला बीमारी, फुला बीमारी, फुला बीमारी ख़त्म हो जाएगी। करना क्या है? 10 रुपये का ये छल्ला पहन ले, ये कड़ा पहन ले, ये धागा पहन ले, ये मनका पहन ले। और कईयों ने लोगों के घरों तक, बसों में, और ये जिधर भी लोग बैठते हैं, ज़्यादा आना जाना है, वहाँ पर नादे अली के नाम से एक फोटो कापी करवा के वो उन्होंने शाया किया होता है, और उसमें कह रहे क्या होते हैं? नादे अलीयन मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लका फिल मसाइब। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह के साथ खुला शिर्क है, शिर्क अकबर है कि अली को पुकार। उसमें क्या लिखा होता है? नादे अली का मतलब क्या है? कहते हैं नादे अली घरों में लगाओ, तकलीफें नहीं आएंगी, मुसीबतें नहीं आएंगी, कर्ज नहीं चढ़ेगा। गैरुल्लाह की पुकार की दावत दी जाती है, नादे अलीयन मज़हरल अजाइब, कि अली को पुकारो जो अजीब अजीब चीज़ों का इजहार करने वाला है। तजिदहु औनन लका फिल मसाइब, आप मुसीबतों में उनको मददगार पाओगे। मुसीबतों में मददगार कौन है? मुश्किलात टालने वाला, मुश्किल कुशा कौन है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? बीमार पड़ जाऊं तो शिफा किसके हाथ में है? ना किसी मनके में, ना किसी छल्ले में, ना किसी धागे में, ना किसी काली हंडिया में, और ना ही किसी कब्र पर पड़े हुए नमक में, और ना ही किसी कब्र की मिट्टी और पत्थर में शिफा है। शिफा है तो किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। असबाब अख्तियार करें तो कैसे? आप दवा का इस्तेमाल करें, अल्लाह से मांगे शिफा के लिए। जिब्रील ने रुकिया किया, दम किया, दम करके पढ़ के अल्लाह के कलिमात, कुरान की आयत, बिस्मिल्लाह अर्कीका मिन कुल्लि शैइन युज़ीका मिन कुल्लि नफ्सिन व ऐनिन हासिदिन अल्लाहु यशफीका, उन कलिमात में भी अल्लाह से शिफा मांगी जाती है। दम ये सबब है, ग़िज़ा ये सबब है, दवा ये सबब है। इसके अलावा
ये बाकी जो झुकना और ये काले मुर्गे ज़िबा करने और ये बकरों की बलिदान दे के कब्रिस्तान में फेंकना और फिर इस तरह की इन चीज़ों से शिफा तलब करना, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत हमें सिखाती है। शिफा अगर किसी के इख्तियार में है, बीमारी दूर करना अगर किसी के इख्तियार में है, तो वो कौन है? अल्लाह। वइज़ा मरिज़तु फहुव यशफीन वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, वही जो मुझे मारेगा फिर वही जिंदा करेगा। मौत व हयात का मालिक कौन है? ज़िंदगी उसी के हाथ में, मारने वाला भी वही, मारने के बाद अपने सामने ज़िंदा भी वही करेगा। वल्लज़ी यतमउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमद्दीन, और मुझे उम्मीद है क़यामत वाले दिन अल्लाह मेरी ख़ताओं को भी मुआफ़ फरमाएगा। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके सामने दावत रखी। तो इससे हमें अपने अक़ायद की इस्लाह करनी चाहिए। अपने माहौल गिरदोनवा में जितनी भी चीज़ें इसके ख़िलाफ़ है, शिफाएँ किसी और से, हिदायत किसी और से, मुश्किल कुशाई किसी और से मांग रहे हों, तो फिर हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को और तमाम अंबिया की दावत को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी की मेहनत को और कुरान मजीद की उन आयात को अपने सामने रखना चाहिए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून।